जन्माष्टमी केवल भगवान कृष्ण का जन्मदिन नहीं बल्कि उनकी शिक्षाओं को याद करने का दिन है। गीता जीवन की सबसे गहरी किताब है। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि लाइफ मैनुअल है। आज हम भागवत गीता के उपदेशों को आधुनिक जीवन से जोड़कर समझेंगे। कर्म और कर्तव्य। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म है, फल पर नहीं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर वो पूरे समय रिजल्ट की चिंता में ही लगा रहेगा कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देगा। लेकिन अगर वह सिर्फ तैयारी पर ध्यान दे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। की अमरता। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर मिट्टी से बना है और नाशवान है, और लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आज कोई अपने प्रियजन को खोकर टूट जाता है, लेकिन अगर वह समझ जाए कि आत्मा कहीं नहीं गई, बस शरीर बदला है, तो दुख कम हो जाता है। तीसरा, संतुलन और संभाव। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब समान है। जीवन में सबसे बड़ी कला है समता भाव रखना। सोचिए कोई बिजनेसमैन है, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस। अगर वह प्रॉफिट में अहंकारी और लॉस में टूट जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वह दोनों परिस्थितियों को सीख मानकर संतुलित रहे तो आगे बढ़ना आसान होगा। चौथा, बात करेंगे भक्ति और विश्वास। जो मुझ में मन लगाता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भक्ति केवल पूजा नहीं है बल्कि समर्पण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति समुद्र में नाव चला रहा है, लहरें तेज हैं। अगर उसे भरोसा है कि कृष्ण उसकी नाव के साथी हैं तो वह हिम्मत नहीं हारेगा। आज भी जीवन में जब हम कठिनाई में होते हैं और कहते हैं हे कृष्ण सब आप ही संभालो, तो भीतर से एक शक्ति मिलती है। यही भक्ति है। पांचवा, हम बात करेंगे साहस और संघर्ष के बारे में। युद्ध से मत भागो। जीवन में हर इंसान को अपने अपने युद्ध लड़ने पड़ते हैं। डर, आलस, असफलता, रिश्तों की चुनौतियाँ। मान लीजिए किसी को नौकरी में बहुत स्ट्रेस है और वह सोचता है नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन अगर वह चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ता है तो वही स्ट्रेस उसके लिए अनुभव और सफलता का कारण बन जाता है। कृष्ण जी कहते हैं युद्ध से भागना आसान है, लेकिन जीत केवल वही पाता है जो डट कर लड़े। छठा, हम बात करेंगे आत्मनियंत्रण और योग की। योग संभव उचित योग है संतुलन। योग का मतलब सिर्फ आसान नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म का संतुलन। एक व्यक्ति ऑफिस में गुस्से में सब पर चिल्ला दे, घर जाकर बच्चों से भी खराब व्यवहार करे, ये असंतुलन है। लेकिन अगर वही व्यक्ति ध्यान, संयम और शांत वाणी अपनाए तो उसकी ऊर्जा अलग होगी। यही है योग। है निस्वार्थ सेवा। जिसका कोई स्वार्थ नहीं वही सच्चा कर्मयोगी है। सेवा का अर्थ है बिना फल की अपेक्षा के दूसरों की मदद करना। जैसे कोई व्यक्ति भूखे को खाना खिलाता है लेकिन फोटो खींचकर दिखावा नहीं करता, वह निस्वार्थ सेवा है। आज की दुनिया में अगर हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो जीवन में अपार संतोष आता है। आठवां है मन पर नियंत्रण। मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन को साध लिया तो सब साध लिया। मान लीजिए कोई इंसान डाइट शुरू करता है, अगर उसका मन हर समय मिठाई की ओर खींचता रहे तो वह असफल हो जाएगा। लेकिन अगर वही मन कहे नहीं मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए कंट्रोल करना है, तो वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। गीता के उपदेश
केवल 5000 साल पहले के लिए नहीं बल्कि आज के समय के लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं। अगर हम गीता का सिर्फ एक भी उपदेश अपने जीवन में उतार लें तो हमारी सोच, हमारा जीवन और हमारी आत्मा सब बदल सकते हैं। आज जन्माष्टमी पर आइए ये संकल्प लें कि हम केवल कृष्ण जी का जन्मदिन नहीं मनाएंगे बल्कि उनके उपदेशों को जीना शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण। शुभ जन्माष्टमी।